2025 के बीच में अगर आपको एक मिररलेस कैमरा लेना हो, खास करके सोनी का कैमरा लेना हो, तो सोनी ZV-E10 जो है ना एक बेस्ट कैमरा है। क्योंकि मेरा जो इस कैमरा के साथ में एक्सपीरियंस है वो 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 1 लाख के बजट में सोनी ZV-E10 के साथ में कौन कौन सा लेंस आप साथ में ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक कैमरा और 3 लेंस लिया है और यहाँ पे तीनों लेंस का प्राइस और एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कौन सा लेंस का कहाँ पे इस्तेमाल होता है और कौन सा लेंस आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बहुत सारा फुटेज दिखाने वाले हैं, उस फुटेज को देख करके आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए जो है ना कौन सा लेंस परफेक्ट फिट बैठता है। यहाँ पे किट लेंस का क्या फंक्शंस है, प्राइम लेंस का क्या फंक्शंस है, जूम लेंस का क्या फंक्शंस है, अलग अलग सिनेरियो में हम आपको बताएंगे। लो लाइट में कैसा करेगा, डे लाइट में कैसा करेगा, सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको जो है आज पता चल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक सोनी ZV-E10 कैमरा को आप बाय करने जाएंगे तो पहले का प्राइस थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन अभी जो प्राइस है 49,500 रुपये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसमें भी जैसे कि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 4,500 का डिस्काउंट मिल जाता है। खास करके एक्सिस बैंक का जो फ्लिपकार्ट का क्रेडिट कार्ड होता है तो लगभग इसका जो एक्चुअल प्राइस आता है, सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, वो 45,000 के आसपास आता है। तो जो लोग के पास में कार्ड है उसका जो प्राइस होने वाला है 45,000, और जो लोग के पास कार्ड नहीं है उनको जो है ना 49,500 रुपये लगने वाले हैं, यानी 50,000 मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं विदाउट किट लेंस की। मतलब ये सिर्फ बॉडी की हमने बात किया यहाँ पे। और ये जो कैमरा होगा ये क्रॉप सेंसर कैमरा होगा और ये सोनी का सबसे बेस्ट मिररलेस कैमरा में से समझिए कि ये कैमरा आज के डेट में है। क्योंकि जो फंक्शंस एक क्रिएटर को चाहिए होता है, एक यूट्यूबर को चाहिए होता है, वो सारे फंक्शंस इस कैमरा में आपको देखने के लिए मिलता है। अब जैसे कि इसी कैमरा को आप किट लेंस के साथ में बाय करेंगे, जैसे कि बहुत लोग किट लेंस छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आपको किट लेंस चाहिए तो किट लेंस के साथ बाय करने पे आपका जो प्राइस होगा वो 10,000 एक्स्ट्रा हो जाएगा। आपको 60,000 रुपये पे करना होगा, तब जाकर के आप किट लेंस के साथ में इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो वहाँ पे 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो एक्चुअल प्राइस जो इसका निकल के आएगा 55,000 आएगा। तो 55,000 में आपको किट लेंस के साथ में ये देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे किट लेंस का क्या इस्तेमाल है वो बताते हैं, उसके बाद हम आपको प्राइम लेंस और फिर जूम लेंस की बात करेंगे। किट लेंस से बेसिकली आप जो है ना एक नॉर्मल वीडियो शूट कर सकते हैं। अपर्चर इसका जो होता है वो 3.5 से स्टार्टिंग होता है और मैक्सिमम अपर्चर की जैसे कि बात करेंगे तो 5.6 पे जाता है। ठीक है, तो 3.5 में जो है ना ये लो लाइट में अच्छा काम नहीं करेगा। ये ज़्यादातर डे लाइट में या ब्लॉगिंग जैसे कि आप करते हैं बाहर में डे लाइट में, उस कंडीशन में, या जैसे कि वाइड एंगल वाला फोटो आप लेना चाहते हैं उस कंडीशन में ये काफ़ी अच्छा है डे लाइट के लिए। इंडोर में भी आप इससे जो है ना शूटिंग कर सकते हैं, जैसे कि स्टूडियो में भी शूटिंग कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का या किचन का। इस लेंस का एक फ़ायदा ये भी है, ये 16-50 mm के साथ में आता है। 16-50 mm का मतलब ये हो गया कि मिनिमम 16 mm से ये स्टार्ट होगा। मान लीजिए जैसे किसी चीज़ का हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो 16 mm पे जैसे कि इतना पे आप रखेंगे तो ये काफ़ी एरिया को कैप्चर करेगा और जो भी चीज़ आप अनबॉक्सिंग कर रहे हैं उस चीज़ को ये दिखाएगा। मतलब लो डिस्टेंस से भी काफ़ी अच्छे खासे एरिया को ये कैप्चर करेगा। और 50 mm का मतलब हो गया कि आप इसको जूम करके 50 mm तक, यानी मतलब किसी चीज़ जैसे कि समझ लीजिए कि वहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसको आप जूम करके जो है ना दिखा सकते हैं कि ये चीज़ वहाँ पे है। तो इसमें आप 16 mm से लेकर के 50 mm तक जूम कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है 16-50 mm लेंस सोनी का। देखिए दूसरे ब्रांड का जैसे कैमरा लेने जाएंगे तो उसमें आपको OSS देखने के लिए नहीं मिलता, ऑप्टिकल स्टडी शॉट, जिसे एक तरह से स्टेबलाइजेशन कह सकते हैं, जो कि लेंस के अंदर में होता है। ये थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन दूसरे ब्रांड में ये खास करके आपको देखने के लिए इस बजट में नहीं मिलेगा। लेकिन सोनी के लेंस में जो है ना ऑप्टिकल स्टडी शॉट वाला जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, जिसको OSS लेंस कहा जाता है, जो कि इस किट लेंस के साथ में भी आपको देखने के लिए मिलता है। और ज़्यादा स्टेबलाइजेशन आपको चाहिए तो आपको फिर फ्रेम रेट बढ़ाना होगा, जैसे कि 50 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। सोनी ZV-E10 में जो है ना 4K में मैक्सिमम आप 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड या 50 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन सिर्फ फुल HD में आपको देखने के लिए मिलता है। फुल HD में आप जाते हैं तो लगभग आपको 120 फ्रेम पर सेकंड तक का ऑप्शन मिलता है। तो वीडियो आपको काफ़ी समझिए कि स्टेबल वाला मिल जाएगा। फुल HD में 4K में जो है ना आपको गिम्बल का इस्तेमाल करना होगा, ऐसा आप समझ लो। तो ये हमने मोटा मोटी आपको किट लेंस का बता दिया। किट लेंस जो है लो लाइट में अच्छा परफॉर्म नहीं करके देगा, फिर से हम बता रहे हैं। ये ज़्यादातर जो यूज होता है ये डे लाइट के लिए या जहाँ पे लाइट का कंडीशन अच्छा है वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किट लेंस से आप एक चीज़ और नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड का जो बुके होता है, जैसे कि आप सामने बैठे हैं, पीछे में काफ़ी अच्छा खासा ब्लर चाहते हैं तो किट लेंस नहीं देगा वो करके। उसके लिए आपको प्राइम लेंस लेना होगा। अब हम प्राइम लेंस का ही बात कर लेते हैं। देखिए प्राइम लेंस जैसे कि आप लेने जाएंगे ना
तो प्राइम लेंस का प्राइस लगभग आपको 22,500 के आसपास में देखने के लिए मिलेगा। करंट जो प्राइस है 22,680 या 690 के आसपास में है, तो अप्रोक्स समझ लो कि 22,700 प्राइस है इसका। अगर आप जैसे कि सेल वगैरह में लेते हैं तो एक 2,000 वहाँ पे ऑलरेडी कम रहेगा, कुछ कार्ड वगैरह लगा करके जो है ना 20,000 में ये मोटा मोटी आपको मिल जाएगा। तो अगर हम जैसे कि 20,000 प्राइस पॉइंट के 22,000 ही मान लो आप जैसे कि प्राइस पॉइंट में आप जाते हो, तो इस पर क्या क्या मिलता है वो बता देते हैं। सबसे पहला जो प्राइम लेंस का मतलब होता है ना, वो होता है फिक्स लेंस। 1.8 एपर्चर पे ये फिक्स है, और वहाँ पे आपको एपर्चर कितना मिल रहा था, मिनिमम 3.5, लेकिन यहाँ पे जो एपर्चर मिल रहा है वो 1.8 मिल रहा है। तो 1.8 एपर्चर में क्या होता है कि दरवाज़ा ज़्यादा खुल जाता है लेंस का, उसमें लाइट ज़्यादा जाता है, जिसकी वजह से लो लाइट में भी जो है ना काफ़ी अच्छा खासा आप क्वालिटी निकाल पाएंगे। मतलब कम ISO में जो है काफ़ी अच्छा खासा समझिए कि आपको जो है ये वीडियो का फुटेज निकाल के देगा। वहाँ पे ग्रेन्स नहीं रहेगा, लो लाइट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ये फ़ायदा होता है प्राइम लेंस से। ये 50 mm पे एकदम फिक्स होता है, ना तो आप इसको जूम इन कर सकते हो ना तो आप जूम आउट कर सकते हो। 50 mm के डिस्टेंस पे जो है ये एक फिक्स लेंस होता है। अभी जो ये वीडियो देख रहे हैं ये प्राइम लेंस से शूट हो रहा है, और अभी हमारे यहाँ से जो कैमरा का ट्राइपॉड है वो लगभग समझिए कि 3.5 मीटर के डिस्टेंस पे, 3-3.5 मीटर का अप्रोक्स होगा, इतना मीटर के डिस्टेंस पे, लगभग 3 मीटर मान लो आप। 3 मीटर के डिस्टेंस पे आप देख लीजिए कि कितना एरिया को ये कैप्चर किया है। तो और यहाँ पे बैकग्राउंड जो ब्लर है वो भी आप नोटिस कर सकते हैं। और यहाँ पे सेटिंग्स बता देते हैं। अपर्चर में जो है 1.8 है, और यहाँ पे जो शटर स्पीड है 1/50 है। और जैसे कि ISO की बात करें तो 160 पे हमने रखा है ISO को। और लाइटिंग की जैसे कि बात करें तो एक सामने में जो है लगभग 9 वाट का लाइट है, एक 20 वाट का लाइट इधर में है, और एक रिंग लाइट सामने में है। बस यही लाइट है, राइट साइड से कोई भी लाइट नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लाइटिंग का कंडीशन भी हमने बता दिया। ISO हमने 160 रखा है, लेकिन यही ISO 160 में सेम सिनेरियो में किट लेंस में जैसे कि आप जाएंगे तो इतना अच्छा क्वालिटी किट लेंस नहीं देगा। वहाँ पे काफ़ी लो लाइट आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब जैसे कि ब्लैक देखने के लिए मिलेगा। और आप ISO को बढ़ाएंगे यानी 160 से ऊपर ले जाएंगे ISO को, जैसे कि आप 400 पे ले जाते हैं, 500 पे ले जाते हैं, फिर भी कुछ भी नहीं सुनेगा। कम से कम आपको 1000, 1200, 1300, 1600 तक ISO जब आप ले जाएंगे किट लेंस में, तब जो है ना इस तरह से मतलब थोड़ा सा क्वालिटी वीडियो में मिलेगा, आपको ब्राइटनेस मिलेगा। लेकिन वहाँ पे होता क्या है ना कि ISO को जब आप ज़्यादा बढ़ा देते हो तो ISO बढ़ाने के कारण क्या होता है ना कि वीडियो में ग्रेन्स आने लगता है। मतलब एक तरह से समझिए कि वो क्वालिटी निकाल के नहीं देगा। ब्राइटनेस तो आपको बढ़ जाएगा लेकिन वो क्वालिटी निकाल के नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे 160 ISO पे क्वालिटी जो निकल के आएगा, इसे आप जूम करके भी देखेंगे या बड़े पर्दे पे भी जैसे कि आप देखेंगे तो क्वालिटी जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन किट लेंस के सिनेरियो में क्या होता है कि आप ISO को अगर 1000, 1200, 1300 ले जाते हैं तो वहाँ पे जो है ना ग्रेन्स आपको देखने के लिए मिलेगा। यही डिफरेंस होता है किट लेंस में और प्राइम लेंस में। प्राइम लेंस जो है लो लाइट के लिए बेहतर है, और प्राइम लेंस में सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो है बैकग्राउंड का। बहुत लोगों को जो है ना बुके वाला वीडियो या बुके वाला जो फोटो लेना होता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा बैकग्राउंड ब्लर है, और ये चीज़ फोटो में भी आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि किट लेंस नहीं कर सकता है। और इसमें भी आपको OSS देखने के लिए मिलता है, लेकिन 50 mm होने के कारण जो है ना आप इससे अच्छा खासा वीडियो शूट नहीं कर पाएंगे विदाउट गिम्बल के। तो या तो आप इसको ट्राइपॉड पर रख सकते हैं या तो आपको गिम्बल लेना पड़ेगा। गिम्बल पे आप जैसे कि मूविंग किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को आप लेते हैं तो उस पर जो है ना गिम्बल का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास बजट है जैसे कि 30,000 का बजट है तो आप सिग्मा का 30 mm भी आप ले सकते हैं। वो इससे बेहतरीन क्वालिटी भी निकाल के देगा और इससे कम लो लाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा और डेप्थ भी उसका ज़्यादा रहेगा। तो सिग्मा का जो लेंस आता है 30 mm का, उसका जो प्राइस है वो लगभग 30,000 के अराउंड आपको प्राइस देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसका क्वालिटी जो है आपको इससे बेहतरीन मिलेगा। और फ़ायदा क्या है वो बताते हैं। जैसे कि ये जो हमने लेंस रखा है लगभग 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखा है, आप उसको उससे कम पे रखेंगे, जैसे कि 2 मीटर के भी डिस्टेंस पर रखेंगे तो आपको इतना एरिया वो कैप्चर करके दे देगा, क्योंकि वो 30 mm पे डिस्टेंस पे होता है, ये 50 mm के डिस्टेंस पे, तो उसको थोड़ा सा दूर रखना पड़ता है, लेकिन वो थोड़ा सा पास से भी आप उसको रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो 30 mm का जो सिग्मा का लेंस है उसमें एक ही आपको डिमेरिट्स देखने के लिए मिलेगा कि उसमें OSS देखने के लिए नहीं मिलता है। वैसे भी 30 mm का जो 50 mm का लेंस है वो बहुत ज़्यादा मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिया जाता है, और अगर आपके पास में ऑलरेडी जैसे कि गिम्बल है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके लेंस में OSS है कि नहीं है। अगर गिम्बल है तो गिम्बल संभाल लेता है। अब तीसरे लेंस की जैसे कि बात करेंगे क्रॉप सेंसर में, तो सोनी का आपको बेसिक से जो एक लेंस आता है जूम लेंस, वो आता है 55 mm से लेकर 210 mm वाला।
ये जो लेंस है इसका प्राइस एक्चुअल में जो होता है 18,500 के आसपास में होता है, लेकिन हमने इसे जो है ना 16,500 के अराउंड में लिया था। बिग बिलियन डे सेल में काफ़ी इजीली मिल जाता है, ये कोई भी सेल में आप ट्राई करेंगे तो ये प्राइस में मिल जाएगा। ये लेंस भी जो है ना OSS के साथ में आता है। इसमें आपको स्टेबलाइजेशन अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो फ्रेम रेट बढ़ाना पड़ेगा। आपको 50 फ्रेम पर सेकंड पे 60 फ्रेम पर सेकंड पे शूटिंग करना पड़ेगा, और ज़्यादा आपको स्मूथ वीडियो चाहिए अगर, तो आपको 100 फ्रेम पर सेकंड पे आपको वीडियो शूट करना पड़ेगा। तब जाकर के समझिए कि एक बेहतरीन आपको जो है ना ये वीडियो आउटपुट निकाल के देगा। अगर इस लेंस का फुल वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। हमने बहुत डिटेल्स में समझाया है इस लेंस के बारे में कि इसका स्टेबलाइजेशन किस सिनेरियो में कैसे करेगा। अब देखिए, इस लेंस का खास करके इस्तेमाल वहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर में आप जाते हैं, जू वगैरह जैसे कि आप जाते हैं, वहाँ पे जैसे कि चीता है, भालू है, शेर है, उसका आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है। तो आप 210 mm तक, यानी 210 mm के डिस्टेंस तक जो है ना, आप बिना क्वालिटी लॉस किए जो है काफ़ी अच्छा खासा वीडियो आप ले सकते हैं 4K में। ये एक फ़ायदा हो जाता है। इस लेंस में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप 4K में रिकॉर्डिंग ना करके फुल HD में जैसे कि 100 फ्रेम पर सेकंड पे रिकॉर्डिंग करेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा ये फुटेज निकाल के देगा। तो जैसा कि जूम लेंस सुनने से ही लग रहा है कि ये जूमिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो इसको आप इंडोर में खास करके जो है ना आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे। रीज़न ये है कि ये 55 mm से स्टार्ट होता है, तो आपको समझिए कि एकदम कोने में रखना पड़ेगा किसी भी रूम के, और वहाँ से आपको शूट करना पड़ेगा। उस कंडीशन में आप शूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है ना, इसका जो अपर्चर है वो काफ़ी कम है, किट लेंस से भी कम है। यहाँ पे आपको जो अपर्चर मिलेगा वो 4.5 से लेकर के आपको 6.3 के अपर्चर मिलेगा। तो मिनिमम यहाँ पे अपर्चर जो है 4.5 है। तो 4.5 में जो है ना आपको बहुत हेवी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि इधर सॉफ्ट बॉक्स होना चाहिए, इधर सॉफ्ट बॉक्स होना चाहिए, ऊपर में लाइट होना चाहिए। इस कंडीशन में जा करके जो है ना आप इस कैमरा से मतलब अच्छा खासा फुटेज ले पाएंगे। इसीलिए इसको आउटडोर के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो इससे जैसे कि आउटडोर में आप फोटो ले सकते हैं, इससे जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं किसी भी जैसे कि दूर बैठे चीज़ को। लेकिन 210 mm जो है ना बहुत ज़्यादा जूमिंग नहीं होता है इससे। आप एक नॉर्मल जूमिंग कर सकते हैं। बहुत एक्सेस जूमिंग आप करके जैसे कि सोचेंगे कि किसी बर्ड्स को हम एकदम जूम करके काफ़ी अच्छा क्लोज फोटो ले ले, ये लेंस नहीं कर पाता। ये 210 mm इनफ नहीं होता है एक बर्ड्स को क्लोजअप फुटेज लेने के लिए। उस कंडीशन में आपको मिनिमम आपको कम से कम 400 mm 500 mm वाला जो लेंस आता है वो लेंस सब कर पाता है। ये लेंस जो है ना एकदम बेसिक सा लेंस है। हाँ, अगर आपके एरिया में जैसे कि बर्ड्स काफ़ी करीब में बैठा हुआ है तो उस कंडीशन में जैसे कि आप पूरा उसका फोटो ले सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में सोनी ZV-E10 का, जो कि हमने 3 लेंसेज के साथ में दिखाया है। और 3 लेंसेज को अगर जैसे कि आप प्राइस में जैसे कि जोड़ते हैं सारे लेंस को, तो सोनी ZV-E10 का प्राइस लगभग आपको वही 45,000 या 50,000 भी मान के चल सकते हो। 10,000 आप किट लेंस का ले लो यानी 60,000 रुपये, फिर 22,000 इसका, फिर आप 18,000 उसको आप जोड़ोगे तो लगभग 1 लाख से कम में ही समझिए कि सोनी ZV-E10 3 लेंस के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करते हैं इस वीडियो में देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि सोनी ZV-E10 अलग अलग लेंस में कैसा परफॉर्म कर रहा है।